हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम घटना चक्र का फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मैं आपको GS के प्रैक्टिस सेट्स करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 18 सेट दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको 2 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। आज यह तीसरा सेट है। फ्रेंड्स, बात करें इस एग्ज़ाम की, इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी के 37 प्रश्न होते हैं और जीके के 38 प्रश्न, रीजनिंग के 37 और मैथ के 38 प्रश्न रहते हैं। फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह 2 अंक का होता है। फ्रेंड्स, बात करें हम प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर का एनालाइज हम लोग इसलिए करते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पूछे कहाँ कहाँ से जा रहे हैं और किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इससे हम ये अनुमान लगा पाते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख पाते हैं कि सही दिशा में हमारी तैयारी हो। फ्रेंड्स, बात करें पहले प्रश्न की, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? देना, देखना, लेना या संबोधित करना। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, लेना। फ्रेंड्स, RX का मतलब होता है अंग्रेजी में टेक होता है, और डॉक्टर के पर्चे में लिखे जाने पर इसका मतलब होता है कि डॉक्टर आपको वे दवाएं लेने के लिए कह रहा है, अर्थात जो दवाई लिखी गई हैं उन्हें लें और उस दवा का सेवन करें। फ्रेंड्स, चिकित्सा के क्षेत्र में मिस्र का बहुत बड़ा योगदान है। परीक्षा का प्रश्न पूछे चिकित्सक किस देश की देन है, तो वह मिस्र की देन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, गेहूं, कोहड़ा या जौ। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। जो फ्रेंड्स C है, यह रबी फसल का उदाहरण नहीं है। यह कोहड़ा जो है, यह रबी फसल का उदाहरण नहीं है। कोहड़ा एक खरीफ फसल है, यह गर्मी के मौसम में उत्पादन होता है इसका। फ्रेंड्स, बात करें रबी फसल जो होती है वह अक्टूबर और नवंबर के माह में बोई जाती है। जो सरसों, गेहूं और जौ, यह रबी की फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली या रामपुर। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, इलाहाबाद। फ्रेंड्स, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना की गई थी वह उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जिले में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया है, दिनार है, पेसो है या डॉलर है। रुपया, दिनार, पेसो या डॉलर। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? फ्रेंड्स, जो मैक्सिको की मुद्रा है उस मुद्रा का नाम है पेसो, ऑप्शन नंबर C। फ्रेंड्स, बात करें पेसो की, मैक्सिको की मुद्रा का नाम पेसो है और मैक्सिको उत्तरी मैक्सिको अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक तटीय देश है और इसकी जो राजधानी है मैक्सिको की, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी का नाम है। मैक्सिको सिटी यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। फ्रेंड्स, चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का सबसे ऊंचा स्थान है, मतलब शीर्ष स्थान है। बात करें दिनार, फ्रेंड्स कहाँ की मुद्रा का नाम है? ये फ्रेंड्स कुवैत की मुद्रा का नाम है दिनार। और डॉलर फ्रेंड्स अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। और बात करें ऑप्शन नंबर A, रुपया फ्रेंड्स यह भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मॉरिशस। प्रश्न संख्या नेक्स्ट,
सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? किसने किया फ्रेंड्स? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। फ्रेंड्स, जो मालदीव देश है, मालदीव में कैंसर की देखभाल को मजबूत करने के लिए केरल ने मालदीव के साथ समझौता किया। फ्रेंड, जो मालदीव है वह हिंद महासागर में स्थित है। यह 1200 द्वीपों का समूह है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित 1200 द्वीपों का समूह है। फ्रेंड्स, इसकी जो राजधानी है मालदीव की, माले, यह सबसे बड़ा नगर भी है। मालदीव सबसे बड़ा नगर भी है। फ्रेंड्स, इसकी मुद्रा का नाम मालदीवी रुपया है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर करेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, HSN कोड। ऑप्शन नंबर बी, SAC कोड। ऑप्शन नंबर सी, GST कोड। ऑप्शन नंबर डी, PAC कोड। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HSN कोड। नेक्स्ट प्रश्न। पट्टडाकल स्मारक, जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पट्टडाकल स्मारक। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। फ्रेंड्स, पट्टडाकल स्मारक भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर फ्रेंड्स, चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिरों का निर्माण करवाए थे। 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाए थे। फ्रेंड्स, पट्टडाकल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 1987 में। पट्टडाकल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 1987 में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न। भारत सरकार का अधिकृत निकाय अपीडा कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन। ऑप्शन नंबर बी, कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन। ऑप्शन नंबर सी, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। ऑप्शन नंबर डी, कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात। बात करते हैं ओपीडा की। फ्रेंड्स, ओपीडा का पूरा नाम कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। ओपीडा का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, वह एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ऐसा निकाय है जिसका काम निर्यात को बढ़ावा देना होता है। फ्रेंड्स, जो इसकी स्थापना है यह 1985 में की गई थी। ओपीडा की स्थापना 1985 में की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? GSLV MK3, ऑप्शन नंबर बी PSLV C11, ऑप्शन नंबर सी GSLV F11, ऑप्शन नंबर डी PSLV C45। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान 2 में GSLV MK3 लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया था। फ्रेंड्स, यह GSLV मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। जो GSLV है, ये मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर तथा एक रोवर शामिल है। विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। फ्रेंड्स, इससे संबंधित व्याख्यान यहाँ दे रखा है। चंद्रयान 2 में GSLV MK3 लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, GSLV मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। थर्ड, इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर तथा एक रोवर शामिल है। विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? सुमात्रा, पोर्ट ओ प्रिंस, मनीला या जकार्ता? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता। फ्रेंड, बात करें मनीला। मनीला कहाँ की राजधानी है? फ्रेंड्स, यह फिलीपींस की राजधानी है मनीला। बात करते हैं इंडोनेशिया से संबंधित। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई का एक प्रमुख देश है। फ्रेंड्स, यहाँ की मुद्रा जो है, यहाँ की मुद्रा है रुपया। रुपया यहाँ की मुद्रा है। फ्रेंड्स, यहाँ से संबंधित पूछे जाते हैं ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी बहुत आते हैं, जो ज्वालामुखी से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। माउंट मेरापी और माउंट क्राकाटोवा यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं। माउंट मेरापी और माउंट क्राकाटोवा यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 अगस्त 2020 को इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग में ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? 11 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट प्रश्न, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य से है, हथकरघा से है, या साहित्य से है, या अनुष्ठान से है? लखनऊ घराना। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है संगीत और नृत्य से। बात करते हैं लखनऊ घराने की। फ्रेंड्स, जो लखनऊ घराना संगीत और नृत्य से संबंधित है। फ्रेंड, लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? लखनऊ घराने का अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ। इसके काल को लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है?
कौन सा साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पोर्नोग्राफिक अश्लील मेल भेजना, ऑप्शन नंबर बी सोशल नेटवर्क को विकृत करना, ऑप्शन नंबर सी हैकिंग, ऑप्शन नंबर डी बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, चमोली या अल्मोड़ा या टिहरी गढ़वाल? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चमोली। फ्रेंड्स चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। यह 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। चिपको जो आंदोलन था यह उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ 1970 में। यह एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। फ्रेंड्स इसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो पूछे जाते हैं कि ऐसे पूछे जाता है प्रश्न में कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं। तो आपको याद रखना है भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चड्डी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी। इन नामों का आप लोग याद करना। वर्ष 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? रेलवे पुलिस फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स? फ्रेंड्स जो आरपीएफ का पूरा नाम है वह है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फ्रेंड्स इसका एक आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। आरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम राजवंश, गंग राजवंश? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंग राजवंश। फ्रेंड्स ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। फ्रेंड्स जो गंग वंश था वह 1236 से लेकर 1264 ईसा पूर्व में इसका शासन था। फ्रेंड्स इसमें एक राजा हुआ करता था नरसिंह देव द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। नरसिंह देव के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक या जुकाम? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? फ्रेंड्स वह होता है जुकाम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से के संबंध में गलत है? राजस्थान से संबंधित पूछ रहा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व या सह्याद्री टाइगर रिजर्व?
फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही गलत है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है यह महाराष्ट्र में स्थित है। वर्ष 2012 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया। फ्रेंड्स भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई है। नेक्स्ट, डोलू कुनिथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनिथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स यह कर्नाटक का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। बात करें डोलू कुनिथा, फ्रेंड डोलू कुनिथा कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यह श्री वीर सिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा एक लोक नृत्य है जिसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। इस लोक नृत्य की उत्पत्ति उत्तरी कर्नाटक के कुर्बा गोंडा समुदाय के अनुष्ठानों से हुई थी। जो इस लोक नृत्य की उत्पत्ति किसकी? डोलू कुनिथा, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो उत्तरी कर्नाटक के कुर्बा गोंडा समुदाय के अनुष्ठान से हुई थी। कुर्बा गोंडा समुदाय के अनुष्ठान से हुई थी। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है या आलमगीर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है। फ्रेंड्स इसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। फ्रेंड्स यहाँ का एक सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है यहाँ का, मतलब मोहनजोदड़ो का, वह है विशाल स्नानागार। फ्रेंड्स लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर, जबकि आलमगीर जो है, आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी संप्रीति साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? एज ऑफ टाइम, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर यू, ऑप्शन नंबर डी, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है एज ऑफ टाइम। इसका करेक्ट आंसर है एज ऑफ टाइम। फ्रेंड्स जो एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है जो उनके पति जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वह 17 मार्च 1962 को हरियाणा करनाल में हुआ था। हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को। फ्रेंड्स वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर लौटते हुए अंतरिक्ष यान के क्रैश होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, कानपुर।
फ्रेंड्स के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पुलिस को 8 जोन में बांटा गया है। संत कबीर नगर जिला गोरखपुर जोन में आता है। प्रश्न संख्या 60 का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 6 ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर डी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। फ्रेंड्स यह शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। फ्रेंड्स इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। फ्रेंड्स जो ये मौलिक अधिकार है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या करनाल? पूसा पूछ रहा फ्रेंड, पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? इंग्लिश अगस्त। ऑप्शन नंबर बी अवर मैन हैज़ ब्लड क्लॉट्स। ऑप्शन नंबर सी सीरियस मैन। ऑप्शन नंबर डी ए फाइन बैलेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए फाइन बैलेंस। फ्रेंड्स ए फाइन बैलेंस पुस्तक जो है वह रोहिटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। यह उनकी दूसरी पुस्तक उपन्यास है। फ्रेंड्स यह पुस्तक भारत के 1975 के प्रारंभ से 1984 के दौरान घटनाओं का वर्णन करती है। रोहिटन मिस्त्री की अन्य पुस्तकें हैं सच ए लॉन्ग जर्नी, टल्स फ्रॉम फिरोजशाह बाग और फैमिली मैटर्स और द स्कीम। इनकी ये पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? सच ए लॉन्ग जर्नी, टेल्स फ्रॉम फिरोजशाह बाग, फैमिली मैटर्स, द स्कीम। देखिए ये इनकी पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम राइफल्स। असम राइफल्स। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। असम राइफल्स का जो गठन है वह 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। फ्रेंड्स यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। इसमें 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलांग है। असम का जो मुख्यालय है वह शिलांग है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? 52, 67, 93 या 2006? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
1993। फ्रेंड्स, बात करें भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर के राज्य सूची को छोड़कर। इसमें 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। इसमें एक अध्यक्ष सहित 8 सदस्य, 4 पदेन, 4 नामित। नेक्स्ट, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? 4, 6, 9 और 12। पैंसठ का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। प्रश्नकाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 9 कोर ग्रुप थे, जबकि 1 अप्रैल 2022 तक 13 कोर ग्रुप हो गए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर 1, कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे कच्छ का रण ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। सेकंड है, भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए, एक सही और सेकंड सही, पहला सही और दूसरा सही। ऑप्शन नंबर बी, पहला सही और दूसरा गलत। सी है पहला गलत दूसरा सही। ऑप्शन नंबर डी है पहला गलत दूसरा गलत। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सही है और दूसरा सही है, दोनों सही हैं। सिक्सटी 67, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मार्बल वायरस। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसटिव मोज़ेक वायरस या ट्रांसपोर्टिव मोज़ेक वायरस। फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोबैको मोज़ेक वायरस। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप है टोबैको मोज़ेक वायरस। इस वायरस के प्रभाव से रंग परिवर्तन, बौनापन, ऊतकों में विकृति होती है। जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए थे? गलवान घाटी, दारमा घाटी, दिहिंग घाटी या लुंग घाटी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गलवान घाटी। बात करें गलवान घाटी की, भारत चीन के मध्य गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। भारत और चीन के मध्य गलवान घाटी में संघर्ष हुआ। गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। इस संघर्ष में तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू सहित बिहार के 40 रेजिमेंट 20 सैनिक शहीद हुए। बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक शहीद हुए और 5 मई 2020 को चीनी पीपल्स आर्मी ने गलवान घाटी क्षेत्र में घुसपैठ की थी। किसने की थी? चीनी पीपल्स आर्मी ने। गलवान घाटी जो शुरू से ही भारत के नियंत्रण में रही, पर कब्जे के लिए चीनी सेना ने 1962 के युद्ध में ही प्रयास किए थे, किंतु यहाँ भारत का नियंत्रण बना रहा। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? फ्रेंड्स, वह है 18 सदस्य।
राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 2, 3, 7 या 10? करेक्ट उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? फ्रेंड्स वह हैं 10। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? फ्रेंड्स वह है 18 वर्ष। देखते हैं फ्रेंड्स 326 पूछे किस अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? फ्रेंड्स आप लोग बताना, निर्वाचन से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है, यह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 पूछेगा तब जो मताधिकार की जो आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यांगून, थाटोन या तोनगई या मांडले? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यांगून। फ्रेंड्स यांगून म्यांमार में भारत का दूतावास स्थित है। म्यांमार की राजधानी नया पई ता है। म्यांमार की जो राजधानी है वह नया पई ता है और यहाँ की मुद्रा का नाम म्यांमार है। यहाँ की मुद्रा का नाम म्यांमार है। म्यांमार में अराकान की पहाड़ी स्थित है। म्यांमार में अराकान की पहाड़ी स्थित है। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को, 8 जून को, 12 जून को या 21 जून को? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 जून को। फ्रेंड्स 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इसे वर्ष 2000 में पहली बार मनाया गया था। फ्रेंड्स 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 21 जून को भी विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका जो आंसर है सीआरपीएफ का पूर्ण रूप है वह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई थी। इसका जो मुख्यालय है सीआरपीएफ का वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न, यह अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेंज एक्सरसाइज किया? अमेरिका ने, रूस ने, भारत ने या चीन ने? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। फ्रेंड्स भारत और रूस के मध्य इंद्र अभ्यास होता है। भारत और रूस के मध्य इंद्र अभ्यास होता है, जो युद्ध है वह इंद्र अभ्यास होता है। और भारत और यूएसए के मध्य मालाबार अभ्यास होता है। फ्रेंड्स ये हमारा अंतिम प्रश्न है। यहाँ 38 प्रश्न कंप्लीट होते हैं।
आप लोग कमेंट में फ्रेंड्स बताना आपके कितने आंसर सही हुए। फ्रेंड्स आप इसी तरह प्रैक्टिस सेट से लगे रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।